ब्रह्म राक्षस की कहानी। पिछले कुछ दिनों से अचानक मंदिर में बंदरों ने उत्पात मचा रखा था। सभी लोग हैरान थे कि आखिर अचानक से बंदर कहां से आ गए। इस समस्या का समाधान जानने के लिए लोग निकट के साधु के पास गए। साधु ने ध्यान लगाया और सारी बात पता कर ली। साधु ने कहा, मंदिर के पुजारी कहाँ हैं? लोगों ने कहा, वो अपने पुत्र से मिलने शहर गए हैं। लोगों ने साधु से कहा, आप पुजारी जी के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? भला बंदरों के उत्पात का इससे क्या संबंध है? साधु ने कहा, बहुत गहरा संबंध है। पुजारी जी गए तो थे अपने बेटे से मिलने, पर मार्ग पर एक डाकू ने उन्हें लूटने के लिए उनकी हत्या कर दी। पुजारी जी की भटकती आत्मा ही इन बंदरों से उपद्रव करा रही है। तो साधु लोगों से कहते हैं, अगर पंडित जी के पार्थिव शरीर का गया में श्राद्ध कर दिया जाए तो उनकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। लोग साधु की बताई जगह पर पहुंच गए। लोगों के घटना स्थल पर पहुंचने से पहले ही कालू डाकू ने पंडित जी के पार्थिव शरीर को खंडित कर उसे पास की नदी में बहा देता है। चूंकि शरीर खंडित कर बहा दिया गया, इसलिए पार्थिव शरीर का मिल पाना मुश्किल था और पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार होना भी। इस बार पंडित जी की आत्मा बहुत अधिक क्रोधित हो गई। वह इस कुकर्म का बदला लेने के लिए आतुर हो गए। पंडित जी ने एक बीमार बंदर के शरीर में प्रवेश किया। आत्मा प्रवेश होते ही बंदर का व्यवहार बदल गया और बहुत ही उत्पाती बंदर बन गया। बंदर के शरीर में पंडित जी की आत्मा थी, इसलिए पंडित जी अपनी मौत का बदला उसके शरीर के माध्यम से लेना शुरू कर दिया। वह डाकू के घर पहुंच गए और उन्होंने डाकू की घास की झोपड़ी में आग डाल दी। आग की लपटों में डाकू की बीवी, बच्चे और पालतू जानवरों को जलाकर मार डाला। डाकू इस घटना में बच गया क्योंकि उस समय वह किसी राहगीर को लूटने के लिए नगर के प्रवेश द्वार पर गया हुआ था। पंडित जी बंद रूप में नगर के द्वार के पास पहुंच जाते हैं। वह डाकू एक स्त्री को लूटने जा रहा था। वह स्त्री सुंदरकांड की कथा से लौट रही थी। डाकू को स्त्री को लूटता देख पंडित जी की आत्मा को बहुत गुस्सा आ गया। वह बानर रूप में इस कृत्य का दंड देने के लिए आगे बढ़े। उन्होंने सबसे पहले उसके हाथों को अपने दांतों से काट डाला। जख्मी होने के बाद डाकू अपनी जान बचाने के लिए जंगल की ओर भागा। वह भी उसका पीछा करते। जब वह उसका पीछा करते करते जंगल के अंदर पहुंच चुके होते हैं, पंडित जी पेड़ की सबसे ऊपरी डाल पर पहुंच जाते हैं। वहां पास पर एक कटहल लगा होता है। वह उस कटहल को नीचे खड़े डाकू की ऊपर फेंक देते हैं। कटहल सर में गिरने से डाकू का सर फट जाता है। तत्काल उसकी मौत हो जाती है। उस दिन के बाद कोई भी व्यक्ति लोगों को लूटता तो वहां पर सभी बंदर उसको काट देते। चोरों और डाकुओं ने गांव छोड़ दिया। लोगों ने पंडित जी के सम्मान में जंगल के पास एक मंदिर बनाया, जिसे बंदर बाबा के मंदिर के रूप में जाना जाता है। ऐसी ही मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड हिट द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय श्री राम।